ये कहानी है तीन ऐसे दोस्तों की जो एक मरी हुई लड़की के साथ गपागप करते हैं और इसी बीच वो लड़की जिंदा हो जाती है और एक एक करके तीनों को मार देती है। अब वो ये सब कैसे कर पाती है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम द कर्पस ऑफ एना फ्रिट्ज मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की की डेड बॉडी का सीन दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम एना फ्रिट्ज था। वो एक बहुत बड़ी एक्टर थी, पर एक पार्टी में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। एना की लाश को मुर्दा घर में ले जाया जाता है जहां एक लड़का उसकी फ़ोटो लेता है। उस लड़के का नाम पॉल था। पॉल उस हॉस्पिटल में काम करता था। फिर थोड़ी देर बाद पॉल के दोस्त उसे मिलने आते हैं। एक का नाम इवान और दूसरे का नाम जावी था। वो पॉल को पार्टी में चलने को कहते हैं, लेकिन पॉल कहता है कि मेरी शिफ्ट 1 घंटे बाद होगी, इसलिए वो तीनों बाहर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पॉल उन्हें बताता है कि एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी आई हुई है। यह सुन के इवान और जावी बोलते हैं कि हम भी उसे देखना चाहते हैं। तो पॉल उन्हें हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ले आता है जहाँ वो एना को देखते हैं। एना काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए इवान की नीयत खराब होने लगती है। वो कवर थोड़ा नीचे करता है और एना को टच करने लगता है। जावी को यह देखकर बहुत अजीब फील होता है क्योंकि इवान एक लाश के साथ ऐसी गंदी हरकतें कर रहा था। अब इवान एना को छूकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो पॉल से कहता है कि वो एना के साथ गपागप करना चाहता है। जावी इस बात से मना करता है, पर पॉल उसे कहता है कि वो कई डेड बॉडी के साथ ऐसा कर चुका है। वो उन दोनों को कुछ वीडियोस दिखाता है जिसमें वो मरी हुई लड़कियों को पेल रहा था। अब इवान कहता है कि हम तीनों भी एना के साथ गपागप करते हैं, पर जावी कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर पॉल उसे रोक लेता है और उसे समझाने के लिए दूसरे रूम में ले जाता है। पॉल कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले भी ये सब कर चुका हूँ, पर जावी ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि किसी मरी हुई लड़की के साथ ये सब करना गलत बात है। पॉल जब इवान को देखता है तब वो एना के साथ गपागप कर रहा था। उसका काम हो जाने के बाद वो इन दोनों से कहता है कि ये सब करके उसे बहुत मजा आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदा लड़की के साथ गपागप किया हो। अब ये सुन के पॉल की नीयत बदलने लगती है और वो भी एना के साथ टपाटप करने लगता है। जब वो ये सब कर रहा था तब एना की आंखें खुल जाती है, मतलब वो जिंदा हो जाती है। पाव ये देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर इवान और जावी उसके पास आते हैं। पॉल उन्हें बताता है कि एना जिंदा हो गई है। इसके बाद जावी एना के लिए कपड़े लाता है और उसे पहनाता है। इवान पॉल को कहता है कि एना ने हमें ऐसा करते हुए देख लिया है, अगर ये बच गई तो ये हमारे बारे में पुलिस को बता देगी, जिससे हमें जेल भी हो सकती है। वो ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी डेड बॉडी को लेकर मुर्दा घर में आता है। ये तीनों उसकी आवाज़ सुनकर छुप जाते हैं और एना के ऊपर कफन ढक देते हैं। वो आदमी आता है और डेड बॉडी को रखता है। तब एना की आंखें खुल जाती है। वो चिल्लाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी बॉडी पूरी सुन पड़ गई थी। वो मुश्किल से अपने हाथ से कफन हटाती है, पर तब तक वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही इवान जावी से कहता है कि हमें एना को मारना होगा, पर जावी उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। जावी एना को वहाँ से ले जाने लगता है, पर तभी इवान उसे रोकता है और यहाँ वो दोनों लड़ने लगते हैं। इसी बीच जावी को चोट लग जाती है, जिसे उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है। पॉल और इवान ये देखकर डर जाते हैं और जावी को दूसरे रूम में ले जाते हैं और उसका खून साफ करने लगते हैं। फिर इवान जब जावी से बात कर रहा था तभी पॉल के पास हॉस्पिटल का एक स्टाफ आता है। पॉल उसे देखकर डर जाता है। वो पॉल से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पॉल उसे कहता है कि आज उसकी नाइट ड्यूटी है। अब यहाँ वो उसे जैसे तैसे करके संभाल लेता है और दोनों लाइट बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जावी का बहुत खून बह जाता है और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। पॉल जब वापस आता है तो इवान जावी की मौत पर बहुत रो रहा था। पॉल को भी जावी की मौत पर बहुत दुख होता है और वो भी रोने लगता है। फिर इवान पॉल को कहता है कि हमें एना को मारना होगा और जावी की लाश को ठिकाने लगाना होगा। वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी एना जावी के जेब में से फोन निकालती है और किसी को कॉल लगाने की कोशिश करती है। इवान जब आता है तो वो देखता है कि एना किसी से बात कर रही है। इवान उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। एना कहती है कि उसने उसके डैड को कॉल किया है और उसके डैड पुलिस को लेकर यहाँ आ रहे हैं। एना की ये बात से ये दोनों डर जाते हैं और उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं।
जब वो दोनों डॉक्टर के पास जा रहे थे तभी जावी का फोन बजने लगता है। इवान जब फोन उठाता है तब सामने से कोई कहता है कि आपका कॉल आया था और आप कौन बोल रहे हो। ये सुनकर इवान समझ जाता है कि एना ने उनसे झूठ बोला है कि उसके डैड पुलिस को लेकर यहाँ आ रहे हैं। वो फोन पर कहता है कि गलती से आपको कॉल लग गया था। अब इवान एना पर बहुत गुस्सा होता है और उसे फिर से मुर्दा घर में ले जाता है। फिर इवान जब जावी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा था तभी पॉल एना के हाथ पैर बांधने लगता है। यहाँ एना पॉल को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि इवान एक किलर है। तुम जब बाहर गए थे तब जानबूझकर इवान ने जावी का गला दबाकर उसको मार दिया था और कहती है कि तुम किलर नहीं हो, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब एना की बात सुनकर पॉल सोच में पड़ जाता है, पर फिर भी वो उसके हाथ पैर बांध देता है। पॉल जब एना के सबूत मिटा रहा था तब मौका देखकर एना वहाँ से भागने लगती है। अब वो भाग तो नहीं सकती थी, इसलिए घसीटते घसीटते वहाँ से जाने लगती है। इवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगाता है और जब वो वापस आता है तब वो देखता है कि एना यहाँ पर नहीं है। इवान ये बात पॉल को बताता है और वो दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। एना घसीटते घसीटते एक लिफ्ट तक पहुंच जाती है। लिफ्ट जब ऊपर जाने वाली थी तभी वहां इवान आ जाता है और एना को घसीट कर ले जाता है। फिर पॉल इवान से कहता है कि एना ने मुझे बताया था कि तुमने जानबूझकर जावी को मार दिया है। तब इवान कहता है कि ये झूठ है, एना जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि वो हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सके। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एना को दम घोंटकर मार देंगे। इवान एक कफन लेता है और उसका तकिया बनाकर पॉल को दे देता है और कहता है कि तुम एना को मार दो, पर पॉल ये करने से मना कर देता है। तब इवान कहता है कि मैं पहले भी एक खून कर चुका हूँ और 2 खून में अपने सर पे नहीं ले सकता, इसलिए एना को तुम्हें मारना होगा। इसके बाद वो दोनों एना का दम घोंटकर उसे मार देते हैं। पॉल जब एना की बॉडी को साफ कर रहा था तभी एना की आंखें खुलती है। दरअसल एना और पॉल मिले हुए थे। पॉल ने ही उसे मरने की एक्टिंग करने के लिए कहा था। इसके बाद जब वो दोनों जाने लगते हैं तब इवान देखता है कि उसका आईडी कार्ड मिस है, इसलिए वो भागकर उसे ढूंढने जाता है। पॉल उसे रोकने की कोशिश करता है। इवान जब दरवाजा खोलता है तब एना उसके सामने होती है। एना को जिंदा देखकर इवान को पता चलता है कि एना और पॉल मिले हुए हैं, इसलिए इवान बहुत गुस्सा हो जाता है और पॉल को मारने की कोशिश करता है, पर वो पहले भी अपने एक दोस्त को मार चुका था, इसलिए वो पॉल को छोड़ देता है। लेकिन तभी एना पीछे से इवान पर हमला कर देती है और उसके गले में कैंची घुसेड़ देती है। इवान वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। पॉल ये देखकर बहुत डर जाता है और एना से कहता है कि इवान ने जो किया उसकी उसे सजा मिल गई है और अब तुम यहाँ से चली जाओ। पर एना पॉल के पास जाती है और उसके पेट में कैंची मार देती है और पॉल की भी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि पॉल ने भी उसका रेप किया था। इसके बाद एना इन दोनों की लाश के पास बैठी होती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।